Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6th political science और civics चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हम यहाँ पे थे स्टीरियोटाइप के बारे में हम बात कर रहे थे, है ना। तो स्टीरियोटाइप क्या होता है? जब हम एक पर्टिकुलर पर्सन को विलेज को तो एक ही उसमें उसकी इमेज क्रिएट कर देते हैं, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग टू द पर्टिकुलर कंट्री, तो ऐसे ही हमने कंट्री की बात कर रहे थे कि अब हम किसी भी पर्टिकुलर कंट्री को, रिलीजन को, सेक्स को, रेस को एक हम बना देते हैं कि वो स्टिंजी होते हैं, लेजी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, डम्प होते हैं। तो ये हमारे दिमाग में बस भाई ये इमेज बन गई है, तो ये इसको हम स्टीरियोटाइप बोलेंगे। देयर आर स्टिंजी एंड जनरस, तो ये जो स्टिंजी भी होती हैं और जनरस पीपल हर एक जगह पे होते हैं। वो गरीब भी हो सकते हैं, अमीर भी हो सकते हैं, किसी भी जाति धर्म के हो सकते हैं, यानी कि क्योंकि हम सभी ह्यूमन बीइंग है। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट इट इज़ नॉट अ फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। तो हमने भाई ऐसा भी है कि हमें सभी सेम है भाई, है ना। ह्यूमन बीइंग है, हम सब में सब तरह की क्वालिटीज हो सकती हैं। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और हर ऑन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल दैट वी आर different from others। तो ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमें क्या करती है, ये हमें रोक देती है, स्टॉप कर देती है कि जो इससे कि जो ये सोचने में कि जो हर एक जो इंसान है वो दूसरे इंसान से अलग होता है, उसमें अपनी स्पेशल क्वालिटीज होती है, ये सब कुछ सोचने में रोक देता है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ द पीपल into only one पैटर्न और टाइप। तो हम एक पर्टिकुलर पीपल को, जो ग्रुप को एक पर्टिकुलर जो पैटर्न और टाइप में फिट कर देते हैं। स्टीरियोटाइप अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। ठीक है जी। तो हमें ये जो स्टीरियोटाइप है ये हमें ना रोक देती है, बहुत से अच्छे काम करने के लिए रोक देती है, हमें रोक देती है वो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उससे। ओके। और ये जो हमारा ये बॉक्स रह गया था प्रीवियस वीडियो में भी, ये देख लेते हैं क्या है। पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, तो पीपल अलग अलग ये बोलती हैं, थिंग्स बोलते हैं। जैसे ये देख रहे हो ना बच्चा, आई लिम्प, आई लिस्प, ऑल दिस एंड मोर। Sometimes I feel so sad and sore. Folk make fun, it's nothing new. If you were I, what would you do? तो ये बोलता है बच्चा कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या, यानी कि वी शुड एम्पथाइज, है ना। तो हमें एम्पथी करनी चाहिए इन हर माइंड। ओके। तो उसके माइंड ये देखो, चाहे ये व्हील चेयर पे देख रहे हो आप इसको, मगर फिर भी उसका माइंड तो सब ठीक है ना। जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर अ वोबली पीपल थिंक माई माइंड इज अ वोबली टू। तो ये बोल रहा है मेरा सिर्फ लेग्स ही वो चल नहीं पा रहा, वो उन लोगों का ये भी परसेप्शन बन गया कि इनका दिमाग भी नहीं चल पाता, है ना। यू लुक सो, ये देखो इन लोगों को यू लुक सो डिफरेंट। तो ये लोग ऐसे भी बोलते हैं, ये बोल रहे हैं, ये बच्चा बोल रहा है जो व्हील चेयर पे है। आई एम अ पर्सन आई फील शाई, मैं एक पर्सन जो मेरे को शर्म आती है। फ्रॉम स्टेरिंग आइज आई वांट टू हाई, तो मतलब जो मेरे तरफ लोग देखते रहते हैं ना अलग ही नज़रों से। The children you see in the illustration here are seen as a disabled, ये डिसेबल हैं, है ना, डिफरेंटली एबल हैं, है ना, है तो हमारे जैसे ही, है ना, फीलिंग, है ना। This term have been changed and now the term usually is a children with a special need। ये वो वाले बच्चे हैं जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है। Common stereotypes about them are given in a large letter। There are on feelings and thoughts too are given। तो इनके थॉट्स क्या हैं, इनके फीलिंग्स क्या है, वो हम सब कुछ देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये इनकी भी फीलिंग्स होती हैं, है ना।
discuss what these children are saying about stereotypes regarding them and why. Do you think children with special needs should be a part of a regular school or study in a separate school? Give reason for your answer. तो ये वाले भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे ज़रूर चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताइए कि ये जो बच्चे होते हैं डिफरेंटली एबल बच्चे जिनको स्पेशल नीड की ज़रूरत होती है, क्या इनको जो सिंपल स्कूल होते हैं उसमें इनको भी एडमिट करना चाहिए, इनको भी एडमिशन देनी चाहिए कि नहीं, या इनके लिए अलग स्कूल होने चाहिए? तो इसके लिए मेरे को कमेंट सेक्शन में मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगी। जो भी बच्चा पढ़ रहा है ना, ये बच्चे जिनके ये जो व्हील चेयर पे होते हैं, ये वैसाखी के साथ चलते हैं, ये ऐसे बच्चे भी आप चाहते हो कि आपके स्कूल में आपके साथ पढ़ें? तो ये अगर चाहते हो तो येस और नो लिख के भेजना मेरे को, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन इक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। तो यही हमारा चैप्टर है, मेन यहीं से ही शुरू होता है। इन इक्वालिटी मतलब क्या होता है? असमानता। और डिस्क्रिमिनेशंस मीन जो हमारे साथ पक्षपात होता है। Discriminations happens when people act on their prejudice and stereotype. Prejudice and stereotype का मतलब तो समझ गए होंगे। Prejudice मतलब हम दूसरों के साथ हम क्या करते हैं, दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं अपने से, है ना। और किसी पर्टिकुलर जो वो रिलीजन से या कलर के साथ बिलोंग कर सकता हो, उस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को हम अपने से इन्फीरियर मानते हैं। स्टीरियोटाइप में हम क्या करते हैं, हम उस पर्टिकुलर किसी भी ग्रुप को एक पर्टिकुलर टाइप में इंक्लूड फिक्स कर देते हैं, उसको स्टीरियोटाइप बोलते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, if you stop them from taking part in a certain activities and taking up jobs, or stop them from living in a certain neighborhood, prevent them from taking water from the same well and hand pump, or not allow them to drink a tea in a same cups or a glass as other, you are discriminating against them. ये डिस्क्रिमिनेशन पहले भी होता था, अब भी हो रहा है भाई, मेरे तो देख रही हूँ मैं तो, है ना, सब कुछ। तो क्या जी, उनको जॉब्स नहीं दी जाती, सटन उनको जॉब्स नहीं दी जाती, उनको रोका जाता है जो नेबरहुड में जाने के लिए, उनको वाटर नहीं भरने दिया जाता जो सेम कुएं से या हैंड पंप से, और उनको अलाउ नहीं किया जाता उन्हीं बर्तनों में खाने या ग्लासेस में पीने के लिए जिसमें दूसरे पी रहे हैं, यानी कि उनको इन्फीरियर समझा जाता है ना। तो क्या है जी, इसका मतलब ये है कि हम उनके साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। ये डिस्क्रिमिनेशन के करने के बहुत सारे रीज़न हैं। यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था ना, समीर 1 एंड समीर 2 की कहानी पढ़ी थी, दोनों का में कितना फ़र्क है ना, दोनों में विचारों में। जैसे उनके में क्या फ़र्क था कि उनके डिफरेंट रिलीजन थे, और दिस इज़ अ एस्पेक्ट ऑफ अ डाइवर्सिटी। ये एक एस्पेक्ट है डाइवर्सिटी का। हाउएवर दिस डाइवर्सिटी कैन ऑल्सो बी अ सोर्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। कभी कभी ऐसा होता है, ये जो डाइवर्सिटी है ये डिस्क्रिमिनेशन का भी सोर्स हो सकती है। Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, lives in a specific region, or etc. may be discriminated against as their customs and practice may be seen as inferior. एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहने वाले लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, जब पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग, जब लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनको इन्फीरियर समझा जाता है एज कम्पेयर टू अदर्स। ओके, अनदर डिफरेंस बिटवीन द टू समीर। तो 2 समीर थे ना, उनमें क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड में भी हमें बहुत डिफरेंस देखने को मिला था। जो समीर 2 था वो पुअर था, और जो दूसरा था वो अमीर था, है ना। तो और उनमें क्या था, यू हैव रीड अर्लियर दैट द फॉर्म ऑफ अ डाइवर्सिटी बट इन इक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी ही दिखाता है। और जब वो पुअर है, गरीब है, तो उसके पास पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्स और द मनी। उनके पास इतने रिसोर्स नहीं होते, उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो क्या कर सकें,
कि वो भी स्कूल वगैरह जा सकें, तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो सके, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास ये बेसिक नीड्स ही नहीं कंप्लीट होती, उनकी पूरी होती, फुलफिल होती। दे एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन ऑफिस, उनके साथ जो ऑफिस दफ्तरों में, अस्पतालों में, स्कूल में ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो उनके साथ ये बहुत बुरा बिहेव किया जाता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो गरीब हैं। सम पीपल में एक्सपीरियंस, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये सब कुछ एक्सपीरियंस करना पड़ता है, ये डिस्क्रिमिनेशन एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बिकॉज दे वो एक तो पुअर भी हैं, और दूसरा ये कि वो एक ऐसे ग्रुप को बिलोंग करते हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, जिनमें ट्राइबल्स आ जाते हैं, और बहुत से ऐसे रिलीजियस ग्रुप्स भी हैं जिनको पर्टिकुलर वो रीजन में रहते हैं, उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। ठीक है, बहुत रीज़न हो सकते हैं। एक फॉलोइंग सेक्शन में आप देख सकते हो, एक फेमस इंडियन है जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। फेमस इंडियन कौन है, उनके बारे में बहुत अच्छे से हम देखेंगे, सब कुछ बताया गया है आपके चैप्टर में। दिस विल हेल्प, इससे आप समझ पाओगे कि कैसे कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे देश में बहुत से लोगों के साथ। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ये बॉक्स में क्या है। अ कॉमन स्टीरियोटाइप अबाउट सम मुस्लिम इज दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेटिंग गर्ल्स एंड देयरफॉर डू नॉट सेंड गर्ल्स टू स्कूल। तो बहुत से लोगों की ये उनका स्टीरियोटाइप बन गया है, उनकी ये सोच बन गई है कि वे जो मुस्लिम होते हैं ना, वो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ाना नहीं चाहते। ठीक है, however studies have not shown that poverty among Muslim is an important reason। इसीलिए ऐसा भी माना जाता है कि ये जो ना इनको एजुकेशन नहीं मिलती गर्ल्स को, इसीलिए ये इनमें गरीबी होती है। मुस्लिम गर्ल डू नॉट अटेंड स्कूल्स, तो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो ज़्यादातर स्कूल अटेंड नहीं करती, या तो वो अगर करती हैं तो बहुत थोड़े से साल बाद वो स्कूल में से ड्रॉप आउट कर जाती हैं, यानी कि छोड़ देती हैं बीच में ही। whenever efforts has been made reach education to the poor, there the Muslim community has shown an interest। मगर ये जब ना एजुकेशन पुअर तक भी पहुंचाने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से, तो मुस्लिम कम्युनिटीज़ ने भी अपनी गर्ल्स को स्कूल भेजना शुरू किया। तो इसकी एग्जांपल है केरला की। केरला में है द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल, जो स्कूल से जो डिस्टेंस था होम से जो ज़्यादा नहीं था, तो इसीलिए ये दिस इज़ अ गुड गवर्नमेंट। तो ये एक गवर्नमेंट का गुड काम भी था कि वो बस सर्विस भी प्रोवाइड कर रही थी, और लोगों को और टीचर रिच स्कूल इन रूरल एरिया। तो जो लोग टीचर्स हैं वो रूरल एरिया में जा रहे थे पढ़ाने के लिए, इन अ रूरल एरिया, एंड ओवर 60% ऑफ द टीचर आर वुमेन। जो ज़्यादातर जो वुमेन्स थी वो कौन थी, वो वुमन ही थी। तो क्योंकि ना मुस्लिम वो ऐसा सोचते हैं कि मेल के पास नहीं पढ़ाने को भेजते, इसीलिए वो फीमेल के पास भेज दिया करते थे अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए। दीज फैक्टर्स हैज़ हेल्प्ड चिल्ड्रन फ्रॉम अ पुअरर फैमिली। तो इससे क्या हुआ, जो पुअरर फैमिली हैं, जो गरीब फैमिलीज हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला, जिसमें मुस्लिम गर्ल्स भी हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर में वो पढ़ने आने लगी। अदर स्टेट की अगर बात की जाए, वेयर सच एफर्ट्स हैव not been made, children from a poorer family, whether Muslim, tribals or so-called lower castes, find it difficult to attend school। Therefore poverty is not a religion। तो ऐसे poverty यानी कि जो गरीबी है, not a religion, is the cause of the non-attendance of the Muslim girl in the school। तो ये क्या है जी, ये यानी कि गरीबी भी एक कारण हो सकता, गरीबी का कारण उनका मुस्लिम एजुकेशन ना होना भी हो सकता है ना। बाकी जैसे केरला ने ऐसा स्टेप उठाया, तो बाकी स्टेट्स को भी उठाना चाहिए, है ना। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी देखते हैं क्या है। देखते हैं कितना चैप्टर रह गया हमारा। ये चैप्टर तो बड़ा है, बस कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ये है ना, चलो कर लेंगे। चलो करते हैं आगे हम करने वाले हैं यहाँ से वेयर यस
on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like a teaching, carpentry. तो जो लोग हैं वो अलग अलग तरह के काम करते हैं, जिसमें वो कारपेंट्री का काम करते हैं, कोई टीच करता है, जो कोई पढ़ाता है, कोई तरखान है, कोई है ना वो पोट्री का काम करता है, कोई बुनने का काम करता है, कोई फिशिंग का काम करता है, कोई फार्मिंग का काम करता है। सब ये काम करते हैं अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। इनका जो काम है इनकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, किसी की ज़्यादा वैल्यू है, किसी की कम वैल्यू है। जैसे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे जी क्लीनिंग, सफाई होगी, साफ़ सफाई होगी, ठीक है जी, कटिंग ऑफ हेयर हो गया, गार्बेज को उठाना होगा, ये जो सारे टास्क हैं ना, इनकी कम वैल्यू है, इन कामों की कम वैल्यू है, इनको कामों को अच्छा नहीं समझा जाता। और पीपल हु डू दिस वर्क, जो लोग ये वाला काम करते हैं यानी कि साफ सफाई का, गार्बेज उठाना, और उनको डर्टी और इम्प्योर माना जाता है। ये बिलीफ माना जाता है कि ये कास्ट सिस्टम का ही एक बिलीफ है और कास्ट सिस्टम में ही माना गया है। जो कम्युनिटीज़ हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो पीपल were placed in a sort of a ladder which each caste was earlier above or below the other. तो यानी कि ये ऐसे एक लैडर बनी हुई है ना, लैडर बनी हुई है। जो सबसे टॉप वाले ब्राह्मण अपने आप को समझते हैं, उसको क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये शूद्र हैं। ये क्या है जी, हमने पढ़ा था ना, जो हिस्ट्री में पढ़ा था कि ब्राह्मण होते हैं, ये पढ़ लिख सकते हैं, ये राजा बनेंगे, ये क्या जी और काम संभालेंगे, और ये हैं, ये तीनों की क्या करेंगे, जो तीनों ऊपर वाले वर्णास हैं इनकी सेवा करेंगे, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम है ना। ये कास्ट सिस्टम में क्या है, ये जो इनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया जाता है। जो एक ऊपर है, कोई नीचे है ना, ये तो हमने देख लिया लैडर में, है ना। दीज हु प्लेस्ड देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ द लैडर इज कॉल्ड देमसेल्व्स, जो अपने आप को सबसे ऊपर मानते हैं, इनको अपर कास्ट। और सा देमसेल्फ, वो सब अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, बड़ा मानते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स, ओके। द ग्रुप हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम, जो उस सीढ़ी के नीचे होगा उसको वो अनवर्दी मानते हैं, और जो सबसे नीचे है उनको वो अनटचेबल मानते हैं, यानी कि वो उनको हाथ नहीं लगा सकते, अगर हाथ लगाएंगे तो वो इम्प्योर हो जाएंगे। कास्ट रूल्स वर अ सेट विच डिड नॉट अलाउ द, मगर जो कास्ट रूल्स में ऐसे बनाए गए हैं, मगर ये जो रूल बनाए गए हैं इनको ही हम अनटचेबल्स बोलते हैं, मगर ये जो रूल हैं ये बिल्कुल गलत हैं, हमें पता ही है ना। टू टेक ऑन वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू बी, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर फोर्स टू पिक गार्बेज, बहुत से ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको फोर्स किया जाता है, उनके साथ उनको फोर्स किया जाता है कि वो क्या करेंगे, गार्बेज पिक करेंगे, और जो मरे हुए जानवर हैं विलेज से वो रिमूव करेंगे। बट उनके साथ बहुत बुरा बिहेव होता है। जो अपर क्लास के लोग हैं उनको अपने घर में नहीं आने देते, और उनको पानी भी अलग कुएं से लेके जाना पड़ता है विलेजेस में से, वो टेम्पल्स में एंटर नहीं हो सकते। जो बच्चे हैं वो अपर क्लास के बच्चों के साथ, उनके जो अनटचेबल बच्चे हैं वो अपर क्लास के बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। इसीलिए जो अपर कास्टेज हैं वो बहुत डिफरेंटली बिहेव करती हैं, और विच डिड नॉट गिव, तो इसी वे को, जिस तरीके से वो ये ट्रीट कर रही हैं, इसी को अनटचेबल्स बोला जाता है। द सेम राइट एज दे इंजॉयड, तो यानी कि अनटचेबल्स हैं, यानी कि उनको सेम राइट्स नहीं, उनको ये राइट्स नहीं इंजॉय कर रहे वो जो अपर क्लास वाले कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ऐसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो एक ग्रेटेस्ट लीडर हैं हमारे इंडिया के, उन्होंने अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर किया था कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर। उन्होंने बताया कि जब वो 1901 में वो सिर्फ जब 9 साल के थे, 1901 में जब वो सिर्फ 9 साल के थे, तो उन्होंने अपने ब्रदर और कज़न के साथ अपने पापा को मिलने जा रहा था। कहाँ पे जा रहा था?
कोरेगांव जा रहा था, जो महाराष्ट्र का एक प्लेस है। ओके, लॉन्ग डिड वी वेट, तो उन्होंने बहुत समय तक वेट की। वो उन्होंने जाना था ना अपने पापा के पास महाराष्ट्र में, है ना, तो बहुत समय तक वो वेट की, बट वहाँ पे उनको कोई कुछ नहीं आया, है ना। तो एक घंटा बीतता है, तो जो स्टेशन मास्टर है वो इंक्वायरी करने के लिए आता है कि क्या हुआ, और उनसे पूछता है कि अपनी टिकट दिखाओ। उन्होंने अपनी टिकट दिखा दी। तो फिर वो उनसे पूछता है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि उन्होंने जाना है, कोरेगांव जाना है, और वो अपने पापा की वेट कर रहे हैं, जहाँ उनके सर्वेंट की वेट कर रहे हैं कि आए और उनको लेके चले जाएं, मगर अब तक उनको कोई भी लेने नहीं आया। वो अम्बेडकर जी बता रहे हैं कि हमने कपड़े बहुत अच्छे, वेल ड्रेस्ड हम बच्चे थे, यानी कि हमारे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, और ड्रेस और हमारे बोलने से हमें कोई भी नहीं बता सकता था कि हमें भी अनटचेबल हैं। ठीक है, तो जो स्टेशन मास्टर है, तो स्टेशन मास्टर क्या है, तो वो उसको तो ऐसा लग रहा था कि ये ब्राह्मण्स के बच्चे होंगे, है ना, तो इसीलिए वाज एक्सट्रीमली टच, तो उनको बहुत टच कर रहा था, बहुत प्यार से उनके साथ ट्रीटमेंट कर रहा था। तो फिर उसके बाद तो ऐसा ही हिंदुओं में होता है ना, वो हिंदू में वो क्या करता है, जो स्टेशन मास्टर है ना, वो पूछ ही लेता है भाई आपकी कास्ट क्या है, विदाउट अ मूवमेंट। तो वो बिना कुछ सोचे समझे वो बोल देते हैं कि भाई हम हैं महार्स। महार्स क्या है, ये एक कम्युनिटी है जिनको बहुत अनटचेबल माना जाता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो वो क्या, जो स्टेशन मास्टर है वो स्टंड हैरान हो जाता है। जो उसका चेहरा है ना, उसका चेहरा भी उसके चेहरे में बिल्कुल चेंज आ जाता है। वो हमारे वी कुड सी दैट ही वॉज ओवर पावर्ड बाय द स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ अ रिपल्शन। तो उसको ऐसा लग रहा है वो जैसे मतलब पछता सा रहा है, उसकी जो फीलिंग है बिल्कुल चेंज होगी। जैसे वो जब उसने हमारा रिप्लाई सुना, है ना, कि वी हम महार हैं, है ना। ही वेंट अवे टू हिज रूम, तो वो अब जल्दी जल्दी अपने रूम में जाता है। वहाँ पे वो खड़ा होता है, जैसे वी स्टूड वेयर वी वर, है ना, तो हमारे से दूर चला जाता है। 15 to 20 मिनट्स elapsed, तो 15-20 मिनट बाद बीत जाते हैं। द सन वॉज ऑलमोस्ट सेटिंग, तो जो सन है, जो सूरज डूबने ही वाला होता है, जो हमारा फादर है वो अभी भी नहीं आए। और नॉट हैड टू सेंड हिज सर्वेंट, तो ना ही उन्होंने अपने किसी सर्वेंट को भेजा कि वो हमें ले जाएं। एंड हाउ द स्टेशन मास्टर, तो स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। तो हम भी भाई क्या करें, वी वर तो हम तो बहुत क्या जी खुश थे भी जाएंगे, है ना। हम मगर ये जब हमने जर्नी शुरू की थी बहुत खुश थे, मगर अब क्या हुआ, अब तो वो बहुत सैड हैं क्योंकि उनको कोई भी मदद नहीं कर रहा, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टेशन मास्टर दोबारा से आता है और उनसे पूछता है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बोला अगर आप एक बुलक कार्ट का इंतज़ाम कर दें तो अच्छी बात होगी, हम वहाँ पे अपने कोरेगांव पहुँच जाएंगे। तो इफ़ इट वॉज नॉट वेरी फार, अगर ज़्यादा दूर ना भी होता तो हम पैदल ही चले जाते। तो वहाँ पे बहुत सी बुलक कार्ट थी, यानी कि बग्गी वगैरह थी, वो जिसको वो हायर कर सकते थे। बट जब माई रिप्लाई टू द स्टेशन मास्टर दैट वी वर अ mahars हैड गोन अराउंड अमंग एज द कार्ड मैन एंड नॉट वन ऑफ देम वॉज प्रिपेयर टू सफर बींग अ polluted। तो जब भी वो ना किसी भी कार्ड वाले से पूछने जाते थे, बग्गी वाले से पूछते थे कि हम महार हैं और हमें वहाँ पे जाना है, तो वो क्या करते थे, वो मना कर देते थे, क्योंकि वो उनका ऐसा कहना था कि अगर वो उनकी बग्गी पे बैठ जाएंगे तो उनकी जो बग्गी है वो पोल्यूटेड हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसीलिए वो अनटचेबल कास्ट के बच्चों को उस पर क्या जी नहीं कर सकते, सवार नहीं कर सकते। वी वर प्रिपेयर टू, हमने ऐसा भी बोला कि हम आपको डबल पे कर देंगे, डबल किराया दे देंगे, मगर हमें छोड़ दो, हमें छोड़ आओ वहाँ पे, है ना। द स्टेशन मास्टर हु वॉज नेगोशिएटिंग ऑन आर बिहाफ स्टूड साइलेंट, नॉट नोइंग व्हाट टू डू। जो हमारे तरफ से वो जो स्टेशन मास्टर थे वो गए और उसको भी नहीं पता चल रहा था वो करे तो क्या करे। ये देखो मतलब कितना उसको सहना पड़ा ना। सिर्फ देखो साफ सुथरे भी हैं, तो ये भाई मेरे, चलो बस छोड़ो, है ना, मैं क्या अपने व्यू शेयर करूँ आपके साथ, है ना, तो आपको भी शेयर करने चाहिए वैसे तो।
तो सोर्स ये हमें कहाँ से, डॉक्टर अम्बेडराव अम्बेडकर की राइटिंग से मिलती हैं, उनकी स्पीचेस से, और जो एडिटर है वाराणसी मून बॉम्बे एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से मिलते हैं ये, ठीक है। तो ये क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में इनका बर्थ हुआ, 1956 में इनकी डेथ हुई। उनको फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है और वो लीडर माने जाते हैं दलित्स के। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी, उन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई की थी, ठीक है। भी इनको भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए, ओके। उनको भी बराबर अधिकार मिलने चाहिए। द महार्स वर पुअर, वो एक महार कास्ट से बिलोंग करते थे और उनको अनटचेबल माना जाता था। जो महार होते हैं वो पुअर होते हैं, उनके पास कोई अपनी लैंड नहीं होती, जो भी उनके जो बच्चे होते हैं उनको वही काम करना पड़ता है जो उनके पेरेंट्स करते हैं। तो उनको एक बाहर विलेजेस के बाहर उनको जगह दी जाती थी, वहाँ पे वो रहते थे और उनको विलेजेस के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर वाज द फर्स्ट पर्सन, जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो फर्स्ट पर्सन थे फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन, जिन्होंने अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट की थी और वो फिर इंग्लैंड चले गए थे लॉयर बनने के लिए। उन्होंने और दलित्स को भी इनकरेज किया था, उन्होंने इनकरेज किया था दलित्स को कि उन्हें भी पढ़ना चाहिए, ठीक है, उन्हें भी पढ़ना चाहिए टू टेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। तो उनको भी पढ़ना चाहिए, अगर पढ़ेंगे तभी वो गवर्नमेंट जॉब कर पाएंगे और अपनी जो कास्ट सिस्टम है उनसे वो मूव आउट हो पाएंगे। ही फेड मैनी एफर्ट्स आउट ऑफ दलित टू गेन अ एंट्री इनटू टेम्पल, उन्होंने बहुत से एफर्ट्स लगाए कि उनको कैसे भी एंटर किया जाए, है ना, उनको भी जाने की आज्ञा दी जाए टेम्पल्स में। लेटर इन, तो वो अपनी लाइफ में ना, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा हिंदू धर्म से बिलोंग करते तो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना पड़ रहा था, इसीलिए उन्होंने अपना जो धर्म है वो भी बुद्धिज़्म को अपना लिया था, हिंदुज़्म से कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। तो क्योंकि वो चाहते थे कि उस धर्म में चाहते थे जहाँ पे उसको इक्वली ट्रीट किया जाए। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टूवर्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन अ रिस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर अ फ्यू बट फॉर ऑल पर्सन। उनके अकॉर्डिंग हमें ऐसी सोसाइटी चाहिए जिसमें सब एक बराबर हों, है ना, हमें भी सोसाइटी में सभी लोगों को बराबर रिस्पेक्ट मिले, है ना, ऐसे नहीं क्योंकि थोड़े से पर्सन को ही वो रिस्पेक्ट मिले। तो ये वो चाहते थे, है ना। तो ये हमने सब कुछ देख लिया था, ये रह गया था, है ना। तो दलित का मतलब क्या है? दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। तो दलित वो वाले जो लो कास्ट के लोग हैं जिनको लोग अनटचेबल बोलते हैं, वो लोग अपने आप को एड्रेस करने के लिए दलित शब्द का यूज करते हैं। दे प्रेफर दिस वर्ड, तो वो ये जो अनटचेबल वर्ड है उस दे प्रेफर दिस वर्ड टू, वो ये दलित वर्ड यूज करते हैं रादर देन अनटचेबल। दलित मीन्स, दलित का मतलब क्या होता है? दोज हु हैव बीन ब्रोकन, जो टूट चुके हैं। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू द दलित शो हाउ सोशल प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेटेड हैव ब्रोकन द दलित पीपल। तो ये वाला जो वर्ड है ये शो करता है कि जो डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी की वजह से वो बिल्कुल टूट चुके हैं। द गवर्नमेंट रेफर टू दीज ग्रुप्स ऑफ द पीपल एज शेड्यूल्ड कास्ट। तो इन लोगों को दलित कोई वर्ड गवर्नमेंट यूज़ नहीं करती, उनके लिए एससी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट वर्ड यूज़ करते हैं गवर्नमेंट, ओके। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप? दिस इज़ योर क्वेश्चन फॉर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील? तो अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा फील होगा भाई? एम्पैथी करके देखिए, तो बताइए आपको कैसा फील होगा। अगर आपने फील भी किया है ना तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा फील होता है। तो बाकी जो है ना, तो शायद वो भी समझ सके भी क्या दर्द होता है ना दूसरे का। हमें दूसरे को भी भाई इंसान ही समझना चाहिए, है ना। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, देखते हैं कितना रह गया है। ये जो थोड़ा सा चैप्टर रहता है ना, ये वैसे तो थोड़ा ही रह गया ना, 2-3 पेज 2.5 पेज, है ना, ये भी हम कंप्लीट कर देते हैं। चलो भाई कर देते हैं, है ना।
चलो जी, अब हम देखते हैं डिस्पाइट द चिल्ड्रन ऑफरिंग मनी टू आ कार्टमैन रिफ्यूज देम। तो चाहे भाई वो कार्टमैन को पैसे भी दे रहा था मगर वो फिर भी उनका रिफ्यूज कर रहा था। क्यों कर रहा था भाई? हाउ डिड पीपल एट द स्टेशन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो स्टेशन में, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो डॉक्टर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनके कज़न के साथ कैसा बिहेव किया था, ये भी मेरे को बताओगे। ये क्वेश्चंस हैं, ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड आप इनके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। ओके, वैसे तो क्वेश्चन मैं बहुत देती हूँ, देखती हूँ आप कितना के आंसर देते हो, है ना। Imagine how difficult it would be if the people could not move easily from one place to the other. How insulting and hurting is to have a people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. तो ये देखो, अगर सपोज करो आप अपने के ऊपर लगा के देखिए, अगर आप कहीं पे गए हो और जहाँ से वो पानी पी रहे हैं वो आपको मना करें भी भाई आपने इसमें से पानी नहीं पीना, दिस स्मॉल इंसिडेंट, तो आपको कैसा फील होगा, है ना। दिस इंसिडेंट शोज हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वॉज नॉट अवेलेबल टू द चिल्ड्रन। ये जो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, सिर्फ एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाने के लिए उनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो वो फ्री तो कोई नहीं जा रहे थे, वो भी तो पैसे दे रहे थे, इवन वो डबल पैसे देने के लिए भी तैयार थे, मगर फिर भी बग्गी वाले उनको रिफ्यूज कर रहे थे उन बच्चों को भी लेके जाना। यही है डिस्क्रिमिनेशन, यही है डिस्क्रिमिनेशन। Okay, so clearly as this story shows us caste based discrimination, ये जो स्टोरी है ये हमें बताती है caste based discrimination is not only limited to preserving Dalit from undertaking certain economical activity, but it is also deny them the respect and the dignity given to other. तो ये देखो भाई, हम बोले अगर वो गरीब हैं तो ये भाई ये तो अमीर भी थे, इनके साथ फिर भी इतना बुरा बिहेव, पैसे भी डबल देने के लिए तैयार हैं भाई। ये ऐसा कंसेप्शन बना ली हमारे इंडिया में। आगे है स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी। तो इक्वालिटी के लिए क्या स्ट्राइविंग, यानी कि तड़प, है ना। द स्ट्रगल फॉर अ फ्रीडम फ्रॉम British rule also include within it the struggle for a large group of the people who would not fought against the British but also fought to treat more equally. देखो, हमें पता है कि हमारा देश गुलाम था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल लड़ रहे थे किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे कि हमारे देश को आज़ाद किया जाए, है ना। बहुत से लोग ऐसे भी थे, वो ऐसे लड़ रहे थे कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, जिनमें दलित्स हैं, वुमेन्स हैं, ट्राइबल्स हैं, पीजेंट्स हैं, वो लड़ रहे थे इन इक्वालिटी के खिलाफ, क्योंकि जो अपनी लाइफ में वो फेस कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो लड़ रहे थे कि उनको भी इक्वालिटी दी जाए, उनको भी इक्वल ट्रीट किया जाए, इसलिए वो लड़ रहे थे। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain a entry into temple. तो इसके लिए जो बहुत से जो दलित हैं उन्होंने टेम्पल्स में एंटर होना शुरू कर दिया। वुमेन्स ने भी डिमांड कर दिया कि उन्हें भी राइट टू एजुकेशन होना चाहिए जैसे मेंस को है। पीजेंट्स और ट्राइबल्स ने भी लड़ना शुरू कर दिया कि उन्हें भी रिलीज किया जाए उनकी मनी लैंडर के चुंगल से, है ना, पंजन से, है ना, एंड हाई इंटरेस्ट जो वो इतना चार्ज करते हैं उनसे उनको फ्री किया जाए। और जब हमारा इंडिया आज़ाद हुआ 1947 में, जो हमारे इंडिया है इसके लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न थे इन डिफरेंट काइंड ऑफ इन इक्वालिटी को जो हमारे इंडिया में है। दोज हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, अ डॉक्यूमेंट दैट लेड आउट द रूल्स बाय विच, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट है जिसमें सारे जो इंडिया के एक नेशन के रूल होते हैं जिससे हमारा एक नेशन चलता है, काम करता है, उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन मिलते हैं, तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। वर अवेयर ऑफ द वे इन विच एज अ क्राइम हैज़
sorry, discrimination has been practices in our society and how people have struggled against this। तो यहाँ पे लोगों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बहुत जो लीडर हैं उन्होंने ये सब कुछ ध्यान में रखा कि डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट भी हमने काम करना है। तो कैसे हमारी देश में डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है और लोग कैसे इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मैनी लीडर ऑफ दीज स्ट्रगल्स सच एज डॉक्टर अम्बेडकर, जिसमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जिसकी स्टोरी हमने ऊपर पढ़ ली है। उन्होंने वो बहुत लड़े दलितों के हक के लिए, उनके राइट्स के लिए। सो जो ये जो लीडर्स हैं set out a vision and goal in a constitution to ensure that all the people of India were considered equally। तो जो ये लीडर हैं हमारे, इन्होंने एक ऐसा गोल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखा, एक ऐसा विजन रखा जिसमें वो इंश्योर करेंगे कि जो पीपल ऑफ इंडिया है वो सभी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल द पर्सन्स इज सीन एज अ की वैल्यू दैट यूनिट्स एज ऑल एज इंडियन, के हम सभी इंडियंस हैं, उनको सिर्फ इंडियंस मतलब ट्रीट किया जाएगा, एज ए इंडियन ट्रीट किया जाएगा। एवरीवन, उनको हर एक को इक्वली राइट्स मिलेंगे और इक्वली अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जो अनटचेबिलिटी है, अनटचेबिलिटी को एक क्राइम माना जाएगा और इसको लीगली भी अबॉलिश किया जाएगा। और जो पीपल हैं वो जो पीपल फ्री होंगे, वो अपना जो भी काम करना चाहें उसको चूज़ करने के लिए, यानी कि जो काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट है वो जॉब देगी सभी पीपल को, सभी लोगों को गवर्नमेंट क्या देगी, जॉब देगी। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ऑन द गवर्नमेंट देन टू टेक अ स्पेसिफिक स्टेप। तो जो ये भी जो गवर्नमेंट है वो स्पेसिफिक स्टेप लेगी to realize this that the right of equality for the poor and the other such a marginalized community, यानी कि ऐसे स्टेप लेगी जिसमें क्या जी जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जिनको अलग किया हुआ है, उनको और जो पुअर हैं उनको भी इक्वालिटी उनको मिल सके, उन्हें भी राइट ऑफ इक्वालिटी वो एक्सपीरियंस कर सकें। ओके, the writers of the constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality। They felt that a people must have the freedom to follow their religion, speak। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या है जी, डाइवर्सिटी को ध्यान में रखा और उन्होंने इक्वालिटी को भी इंश्योर किया और उन्होंने लोगों को फ्रीडम दी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फ्रीडम दी कि हमें जो भी धर्म चाहे वो फॉलो कर सकते हैं, जो भी हम लैंग्वेज चाहे उसको बोल सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल चाहे तो उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो एक्सप्रेस जो भी है हम फ्रीली कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन फेस्टिवल शुड बी बिकम अ कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो। तो ऐसा नहीं होगा कि किसी के ऊपर थोपा नहीं जाएगा कि आपने यही लैंग्वेज बोली है, यही रिलीजन फॉलो करना है, ये भी हमारे ऊपर थोपा नहीं जाएगा। दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि जो हमारे जितने भी रिलीजन है उन सभी को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। सभी रिलीजन तो कानून की और गवर्नमेंट की नज़र में बराबर होंगे। Therefore इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, इसीलिए जो हमारी इंडिया है इसको सेकुलर कंट्री बोला जाता है, यानी कि धर्म निरपेक्ष है ना, यानी कि ये किसी भी धर्म को गवर्नमेंट फॉलो नहीं करेगी, है ना, उसके नज़र में सारे बराबर हैं। वेयर पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ्स have the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination, यानी कि बिना किसी डर से, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से वो जिस धर्म को चाहे उसकी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकता है। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी, ये हमारी यूनिटी को दर्शाता है। दैट वी ऑल लिव, जिसी की वजह से हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं और रिस्पेक्ट कर रहे हैं आज एक दूसरे की। चाहे फिर भी कमियां भी हैं मगर फिर भी हमारे देश में वी शुड प्राउड, हमें प्राउड करना चाहिए, है ना, अपनी कंट्री पे, है ना, टू बी एन इंडियन, है ना। Then though these ideals are enshrined in our constitution, this chapter points out the inequality। इस चैप्टर में inequality के बारे में बताया गया है। exist even today, जो आज भी है। equality is a value that we have to keep striving। जो equality है ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके लिए आज भी स्ट्राइविंग करना पड़ रहा है और not something which will happen automatically, जो
ऑटोमेटिकली होती है। पीपल्स स्ट्रगल एंड पॉजिटिव एक्शन बाय द गवर्नमेंट आर नेसेसरी टू मेक दिस रियलिटी ऑफ फॉर ऑल इंडियंस। तो यानी कि गवर्नमेंट को और जो पीपल पॉजिटिव एक्शन उठाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, इनको यानी कि सारे इंडियंस को इक्वलिटी दिलवाने में उनको एक्शन, उनके स्टेप उठाने चाहिए गवर्नमेंट को। चैप्टर थोड़ा सा लेंथी था भाई, हो गया है हमारा चैप्टर। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, गॉड ब्लेस यू।